धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम पिताजी ने बीबी को दर्शन दिए और बच्चे का बुखार दूर किया। बीबी सत्या देवी पूज्य परम पिताजी की अपार कृपा का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। सन 1991 में उन्होंने अपना नया मकान बनाया। बीबी के मन में यह प्रबल इच्छा थी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी उनके घर पर पधारे, अपने पवित्र चरण कमलों के स्पर्श से उनके घर को पवित्र करे। एक दिन बीबी के पोते के लड़के को बहुत ज़बरदस्त बुखार हो गया। रात का समय था। कोई चारा न चलते देखकर प्रेमी बीबी का लड़का बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के कहने के अनुसार उन्होंने बच्चे को दवाई आदि दी, जिससे बच्चा कुछ ही देर में आराम से सो गया। परंतु थोड़ी देर बाद वह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करने लगा। उस वक्त बच्चे का शरीर बुखार से भट्टी के समान तपने लगा था। बीबी के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों में अरदास करने लगी। उस बीबी के दिल में वही प्रबल इच्छा थी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी उसके घर पर पधारें। बेशक उस वक्त बच्चा बीबी की गोद में तेज बुखार के कारण बुरी तरह से छटपटा रहा था। अचानक अत्यंत सुंदर प्रकाश ने बीबी को चौंका दिया। खूबसूरत प्रकाश के साथ कुल मालिक के दोनों स्वरूपों पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तथा पूज्य श्री हजूर महाराज जी के खूब दर्शन हुए। अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करके बीबी बहुत खुश थी। उस दिन परिपूर्ण सतगुरु जी ने बीबी के नए मकान में अपने पवित्र चरण रखकर उसके अंतर हृदय की तड़प को पूरा कर दिया था। बच्चे की बीमारी का तो एक बहाना था, वास्तव में सच्चे पातशाह जी ने उस बीबी से किया वायदा पूरा करना था। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा ये 2 पट्टियाँ ले लो और बारी बारी से बच्चे के माथे पर रखते रहना। बच्चे का बुखार जल्दी उतर जाएगा। बीबी ने हजूर परम पिताजी के हुक्म अनुसार पट्टियाँ ठंडे पानी में भिगोकर बच्चे के शरीर पर रखनी शुरू कर दी। बस फिर क्या देर थी। शहंशाह जी की कृपा से बच्चे का बुखार उतरना शुरू हो गया। थोड़े से समय में ही बच्चे का बुखार बिल्कुल उतर गया। अपने पूज्य सतगुरु जी की कृपा का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर सारा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। अंतर्यामी परम पिताजी ने उनके घर पर अपने मुबारक चरण कमल टिकाकर उनकी हार्दिक इच्छा को भी पूरा कर दिया था, जिससे सारा परिवार अत्यंत प्रसन्न था। बीबी लिखती है कि पिछले काफ़ी समय से उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। कई बार तो इतना ज़्यादा दर्द होता कि वह 2-2 दिन तक चारपाई पर ही लेटी रहती थी। बहुत इलाज करवाने तथा अंग्रेजी देसी आदि दवाइयाँ खाने पर भी उसकी बीमारी ज्यों की त्यों थी। नामदान प्राप्ति के कुछ समय बाद एक दिन अचानक उसके मन में विचार आया कि सुबह परम पिताजी की हजूरी में अवश्य प्रार्थना करेगी। अगले दिन जब वह साध संगत में बैठी हुई थी, अपने सतगुरु कुल मालिक के दर्शनों तथा शुभ वचनों का आनंद ले रही थी, उस वक्त उसे
अपनी उस रात वाली बात का ख्याल तक भी नहीं था, परंतु अंतर्यामी शहंशाह जी ने सत्संग के दौरान अपने पवित्र मुख वचनों के द्वारा उस बीबी के मन की उस उलझन का भी सुलझा दिया। पूज्य सतगुरु दातार जी ने फरमाया, भाई, जिन जीवों के सिर में दर्द की अक्सर ही शिकायत रहती है, तो वे 50 ग्राम शक्कर तथा 50 ग्राम खसखस को बारीक करके मिला ले। उस मिश्रण को 3 भागों में बांट ले। उसे हर समय अपने पास रखे। काम काज करते समय थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल लिया करें। ऐसा करने से सिर दर्द खत्म हो जाएगा। सच्चे पातशाह जी के पवित्र मुख से अपने मन के प्रश्न का उत्तर सुनकर बीबी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसी संबंध में बीबी ने प्रार्थना करने का निश्चय किया था, जो कि यहाँ दरबार में आकर भूल गई थी, परंतु मेहरबान सतगुरु जी ने बीबी के मन की बात को जानते हुए उसका हल बता दिया। बीबी ने अपने घर पहुँचते ही सतगुरु जी के नुस्खे के अनुसार वह मिश्रण तैयार कर लिया। हुक्म के अनुसार उसका प्रयोग करने लगी। बीबी बताती है कि कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसका वह दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर कभी भी उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। यह भी सतगुरु पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का ही करिश्मा है। सतगुरु तो घट घट व पट पट की जानता है। वह सर्व सामर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। यदि शिष्य सेवक को अपने सतगुरु जी पर पूर्ण भरोसा आ जाए तो सेवक को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके सभी काम अपने आप ही होते रहते हैं। सतगुरु जी स्वयं ही उसकी सभी मुश्किलों को अपने आप हल कर देते हैं। यदि खाती मित्र है और उसका घर में आना जाना भी है, तो उसका मित्र उसे अपनी टूटी चारपाई को मुरम्मत करवाने के लिए कभी नहीं कहेगा। उसके कहने से पहले ही वह उसे स्वयं ठीक कर देगा, क्योंकि वे लोग उसी चारपाई पर बैठते हैं। इसी तरह कुल मालिक सर्वसामर्थ सतगुरु जी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने सेवक की सब जायज़ मांगे तो मेहरबान दातार जी ने अपने आप ही पूरी कर देते हैं। हाँ, मान लो किसी ने कुल मालिक की हजूरी में किसी काम को पूरा करने अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत अरदास की, परंतु फिर भी उसका वह काम पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वह मांग नहीं मानी गई, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु को प्राप्त करके जीव का कोई भी नुकसान हो सकता था। जीव उसे प्राप्त करके भोगों में प्रयोग करना चाहता है। माता अपने बच्चे को कभी भी जहर नहीं देती। सतगुरु का दर्जा तो माता से भी महान है। वह दोनों जहानों में अपने जीव की पूरी संभाल करता है। सतगुरु अपने सेवक का हमेशा ही भला चाहता है और भला ही करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।